हे गाइस, व्हाट्स अप। आज हम बात करते हैं कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की। ठीक है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर आपको बीपीटी थ्योरम नहीं आती है तो उसके बिना आपको ये जो थ्योरम है समझ में नहीं आएगी, लेकिन बीपीटी थ्योरम तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इस थ्योरम में ना कह रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, यहाँ तक। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, कोई एक लाइन है वो जो डिवाइड कर रही है किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को, जैसे कि वो लाइन ई एफ है। ठीक है, ई एफ जो है वो ट्राइंगल की, एक सेकेंड, हाँ, ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, उनको ना डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेम रेशो में। ठीक है, सेम रेशो में इस तरह ए ई अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी, दोनों रेशो सेम है जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक, उसके बाद देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो लाइन इन दोनों को डिवाइड कर रही है, वो जो लाइन है ना, वो इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसके ना पैरेलल होनी चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। ई एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक, तो यार यहाँ पर ना हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक कंस्ट्रक्शन की। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक, डॉटेड लाइन से कुछ भी यहाँ पर नाम दे दो, यहाँ चलो डी दे देते हैं। ठीक, यहाँ पर ना मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो ई डी है ना वो बी सी के पैरेलल है। हालांकि देखने में लग नहीं रहा है पैरेलल है, लेकिन मान लो फिर भी। ठीक है, तो ई डी यहाँ पर लिखेंगे हम, ई डी पैरेलल है बी सी के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया है, और यहाँ पर ना अब हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, देखो, ई डी पैरेलल है बी सी के। यार यहाँ पे ना शायद ड्रॉ करना ही पड़ जाएगा मेरे को, आधे लोगों को ना समझ ही नहीं आएगा, नालायकों को। जैसे कि ई डी पैरेलल कर दिया है मैंने बी सी के। अगर ई डी बी सी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन डी सी के। ठीक है, ये इसके हिसाब से बीपीटी थ्योरम मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी है, वो देख लेना, वो आनी चाहिए तुम्हें। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। ये जो गिवन है इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन 1, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, देखो, ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के। यहाँ पर भी ए ई ढंग से बना लो, ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए डी अपॉन डी सी के। ठीक है, तो इस हिसाब से ए एफ एफ सी और ए डी डी सी दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write it as AD upon DC इक्वल है AF अपॉन FC के। ठीक, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो AD अपॉन DC है, AF अपॉन FC है, इन इक्वेशन में ना हम क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड्स। ठीक है भाई, ये एक इक्वल है। ठीक है, LHS में हम 1 लेंगे और RHS में भी हम 1 लेंगे।
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस फिर भी बना रहेगा, ठीक है। तो +1, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, काट रखा है मैंने, +1 और +1। अब यहाँ पर एलसीएम वाला एडिशन करेंगे, एडी प्लस डीसी। ये एडिशन तो आता है ना तुमको, ये आना चाहिए, अब ये 10th क्लास में ये थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं। डीसी इक्वल में बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कैसे ऐड करें भाई। ठीक, एडी प्लस डी सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, डी सी एडी प्लस डी सी अपॉन में डी सी, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में एफ सी। देखो फिगर देखो, एडी प्लस डी सी है, एडी प्लस डी सी, एडी प्लस डी सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए एफ प्लस एफ सी है, ए एफ प्लस एफ सी, ये पूरी लाइन आ जाएगी ए सी अपॉन एफ सी। अब इस रेशो में देखो, इस रेशो में ना ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन एफ सी, ये रेशो इक्वल आ रहा है भाई। ए सी के इक्वल तो हो गई, ठीक है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर डी सी और एफ सी भी इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना यार। अगर डी सी और एफ सी भी अगर इक्वल होंगे तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डी सी इक्वल है एफ सी के। लेकिन यार अकॉर्डिंग टू द फिगर देखो, डी सी इक्वल एफ सी है, ये कह रहा है कि जो डी सी है ना वो एफ सी के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द फिगर तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है, फिट बैठ नहीं रही है बात। डी सी कहाँ है और एफ सी कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इक्वलिटी है ना ये कब सेटिस्फाई होगी, ये कब पॉसिबल होगी, जब डी एंड एफ सिमिलर पॉइंट पर होंगे। मतलब कि जो D है और F है ये दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तभी तो DC और FC इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट की वजह से, इस स्टेटमेंट की अगर हम माने तो इट इज़ पॉसिबल व्हेन द D एंड F ऑन सिमिलर पॉइंट। तो जो D है और F है वो सिमिलर पॉइंट पे होंगे, मतलब कि, ठीक है, मतलब कि जो ED है, जो ED है वो इक्वल होगा EF के, ठीक है, क्योंकि जो D है वो और F है वो अगर हम सेम पॉइंट पे कर दें, ठीक है, तो ED और EF एक ही बात है, ठीक। अगर ED और EF एक ही बात है तो याद होगा बाई कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बोला था, हमने एक एजम्पशन लिया था कि ED पैरेलल होगा BC के, ठीक है। हमने क्या लिया था यहाँ पर, ED पैरेलल है BC के, ठीक। तो ED की जगह हम EF भी लिख सकते हैं, क्योंकि ED और EF दोनों एक ही बात है, इक्वल है। तो हम इसमें ED की जगह अगर हम EF लिखेंगे, EF पैरेलल है BC के, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, EF पैरेलल है BC के, कि अगर किसी ट्राइंगल में, ठीक है, कोई भी लाइन EF, जैसे कि EF है, कोई भी लाइन इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है सेम रेशो में, जैसा कि यहाँ पर गिवन था, ठीक है। तो ये जो EF है ना ये BC के पैरेलल होनी ही चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, और हमने यहाँ पर इसे प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर ये किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बता देना,
ठीक है। और अगर इस वीडियो को देखते हुए तुम कॉपी में उतार रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं भी उतार रहे हो तो इट्स ओके। ये जो नोट्स हैं ये मैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बस ठीक है, बस आज का हो गया। आगे की वीडियोज़ हम डालते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।